अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग वाइज भी और शॉर्ट वाइज भी। चलें लेट्स स्टार्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। स्टूडेंट्स, असल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड है जिसके ज़रिए हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको साइंसी नाम देते हैं, यानी जितने भी जानदार हैं उनको साइंसी नाम देने वाला सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे डिफाइन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइंसी नाम देना लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिंदा जानदार को। अब नोमेनक्लेचर वर्ड से तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये नाम देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का सिस्टम है, लेकिन वर्ड बाइनोमियल का क्या मतलब है। बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब है नेम्स, यानी वो सिस्टम जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नाम देते हैं या दो वर्ड्स वाले नाम देते हैं उसे हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब है टू और नोमियल का मतलब है नेम। एज दी वर्ड, साथ साथ मैं आप लोगों को रीड भी करवा रही हूँ। एज दी वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, क्योंकि बाइनोमियल का मतलब ही ये है कि साइंसी नामों को हम दो नामों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट जो नेम होगा, इसमें दो नाम में फर्स्ट जो नेम होगा वो हमेशा जीनस होगा। आप लोगों ने पीछे क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन में जीनस भी एक टैक्सा था और स्पीशी भी एक टैक्सा था। स्पीशीज सबसे बेसिक टैक्सा होता है और उस रिलेटिव स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाती हैं। तो यहाँ पे जो जीनस का फर्स्ट जो नेम है वो जीनस नेम होगा और सेकंड नेम जो होगा वो स्पीशी नेम होगा। फर्स्ट नाम हमेशा जीनस का नाम होगा और दूसरा नाम हमेशा स्पीशी का नाम होगा, ठीक है। आगे चल के एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे शो किया गया है कि वर्ड बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है नेम, और नोमेनक्लेचर का मतलब है सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी वो सिस्टम ऑफ नेमिंग जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम सजेस्ट करते हैं और वो साइंटिफिक नेम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, वो कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की पहले भी आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स को हमने नाम दिया है होमो सैपियंस का, इंसानों का नाम है साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। और इसमें होमो जो है, वर्ड होमो का मतलब है वर्ड होमो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी जीनस को। मैंने बताया था कि पहला वर्ड जीनस होगा और सैपियन रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशी को, दूसरा वर्ड होगा स्पीशी, यानी फर्स्ट वर्ड होमो है और दूसरा वर्ड है सैपियन जो कि है स्पीशी से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये सिस्टम मुतारिफ करवाया और इसी ने ये सिस्टम बनाया था और डेवलप किया था। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कैरोलस लीनियस। 1707 से 1778 तक ये ज़िंदा रहा और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले इसने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सिस्टम बनाया ही इसने था और अडॉप्ट भी इसी ने किया था। उसके बाद इसका सिस्टम स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैला। ये सिस्टम पहले इसने अडॉप्ट किया लेकिन फिर और लोगों ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया एंड बिकम पॉपुलर, और पॉपुलर होता गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टुडे, और बहुत सारे इसके नाम जो हैं आजकल हम यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रूल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी ऑर्गेनिजम्स को साइंसी नाम देने के रूल्स कौन कौन से हैं, किन रूल्स की बिना पे हम उनको साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, या किन रूल्स की वजह से कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम को लिखते हुए या पढ़ते हुए। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं।
देखें सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड, कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो कि हमने अडॉप्ट किए हैं वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम को सजेस्ट करते हुए और डॉक्यूमेंट करते हुए हम कुछ रूल्स को यानी लिखते हुए सजेस्ट करते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हुए या अडॉप्ट करते हुए जो रूल्स हम अपनाते हैं वो ये हैं। सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल है साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में लिखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया थोड़ा टेढ़ा, ऐसी राइटिंग जो थोड़ी टेढ़ी होती है उसको इटैलिक राइटिंग कहते हैं। जैसे होमो सैपियन को यहाँ पे इटैलिक थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है। लेकिन अगर आप हैंड से लिख रहे हैं तो आपको पता है हैंड से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन। अगर आप हैंड रिटन यानी हाथ से लिख रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन कर देंगे, आप उसे इटैलिक ना लिखें, सिंपल इस तरह से लिखें और उसके नीचे एक लाइन लगा दें जैसे यहाँ पे लगाई गई है। यानी पहला जो रूल है उसमें हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम को लिखने का बताया गया कि साइंटिफिक नेम को लिखते हुए या तो सिर्फ इटैलिक करेंगे, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें चूँकि इटैलिक ईजीली हो सकता है तो उसे हम इटैलिक कर देंगे। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप उसको इटैलिक नहीं कर पाएंगे, टेढ़ा नहीं कर पाएंगे, आप सीधा लिखें और सीधे के नीचे एक लाइन लगा दें, सिंपल। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल देखें, द फर्स्ट टर्म इज़ ऑलवेज बिगन्स विथ कैपिटल लेटर। पहला आपको पता है, पहला मैंने बताया था पहले भी कि पहला होता है जेनरा नेम और दूसरा होता है हमेशा स्पीशी का नेम। तो जेनरा का जो नेम है, जेनरिक नेम है, जो जीनस का नेम है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से यानी हरूफ तहजी के कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा हमेशा, जबकि स्पीशी का नाम नेवर कैपिटलाइज्ड। स्पीशी का नाम कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि उसे छोटे हरूफ से लिखेंगे, जैसे एस यहाँ पे छोटा है, जैसे आर यहाँ पे छोटा है। स्पीशी के नाम के स्टार्ट का जो वर्ड है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, छोटा ही रहेगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जबकि अगर हम जेनरा का देखें तो जेनरा चूँकि स्टार्ट में आता है तो जेनरा का हमेशा हम जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज करेंगे, बड़ा करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है, होमो सैपियंस में होमो का एच कैपिटल है जबकि एस जो है वो स्मॉल लेटर है। और इसी तरह एस्ट्रियास्ट्यूपेंस, ये एक एस्ट्रियास्ट्यूपेंस में ए जो है वो कैपिटलाइज है और आर जो है वो स्मॉल लेटर का है। नेक्स्ट आ जाए थर्ड रूल देखें, साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल। साइंटिफिक नेम हमेशा हम पूरा ही लिखते हैं when it is first used, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated and just using an initial for genus। मीन्स साइंटिफिक नेम को हमेशा हम फुली राइट करते हैं, जैसे यहाँ पे राइट किया गया, ये एक बैक्टीरिया का नेम है जिस कहते हैं एस्चेरिशिया कोलाई। तो एस्चेरिशिया कोलाई को हमने कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर एक दफ़ा फर्स्ट टाइम हम फॉर एग्जांपल मैं एक पूरा एस्चेरिशिया कोलाई पे क्या लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसका साइंटिफिक नेम लिखा तो मैंने एस्चेरिशिया कोलाई लिख दिया, लेकिन मैं बार बार जब उसी का नाम यूज़ कर रही हूँ एस्चेरिशिया कोलाई तो बार बार नहीं लिखूँगी। जैसे अक्सर हम लिखते हुए फॉर एग्जांपल मैं नेम यूज़ कर रही हूँ अस्मा, तो अस्मा के बारे में लिखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मैं अस्मा हर दफ़ा नहीं लिखूँगी, हर फिक्रे में मैं लिखूँगी शी, फिर नेक्स्ट फिक्रे में शी लिखती जाऊँगी। उससे आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि मैं अस्मा का ही नेम ले रही हूँ। तो इसी तरह एस्चेरिशिया कोलाई को फर्स्ट टाइम तो फुल नेम देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर जब भी नेम आएगा उसी डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लिखूँगी तो इकोलाई उसे लिख दूँगी, यानी सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो साथ लगा दूँगी, यानी जीनस का फर्स्ट लेटर सिर्फ लगा दूँगी ई, जो कि एस्चेरिशिया को रिप्रेजेंट करेगा, और साथ इकोलाई लगा दूँगी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई आपको पता है एक जेनरा में काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, रिलेटेड काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो अगर ऐसी स्पीशीज़ का भी जिक्र कर रहे हैं जो एक जैसी स्पीशीज़ हैं, सेवरल स्पीशीज़ एक जैसी स्पीशीज़ हैं और एक ही जीनस में पाई जाती हैं, तो उनके लिए भी ये रूल जो है वो यूज़ होता है। आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों ऐसा हुआ कि हमने
सारे के सारे जानदारों को साइंसी नेम देना पड़े, क्योंकि आम नेम भी तो हैं। ह्यूमन बींग्स को हम ह्यूमन भी तो कह सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है हम होमो सैपियन नहीं कहें। तो इसकी वजह क्या थी? तो यहाँ पे वजूहात हैं, यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस हैं इसकी। देखें, इन बायोलॉजिकल रिसर्च में आमतौर पे क्या होता है, कॉमन नेम्स कोज मैनी प्रॉब्लम्स। आम नाम जो हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स। मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ नाम थे और ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। कॉमन नेम आपको पता है किसी ख़ास इंसान ने तो रखे नहीं हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ वक्तों में हर चीज़ के मुख्तलिफ नामों से पुकारते रहे और वही उनके नाम जो हैं वो फेमस हो गए और वो भी वही आजकल यूज़ होते हैं और हर लैंग्वेज में डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता था कि हर रीजन में एक ही चीज़ का नाम डिफरेंट था, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट थी तो हर रीजन में उसी चीज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था। जैसे यहाँ पे अनियन की एग्जांपल दी गई है, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। अनियन को उर्दू में प्याज कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में दूसरे भी रीजन्स हैं। इसके अलावा इसको गंडा भी कहा जाता है, जो कि पंजाबी में कहा जाता है। उसके अलावा इसको बेसल भी कहा जाता है और उसके अलावा इसको बेसल भी कहा जाता है। यानी आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान में इसको प्याज, गंडा, बेसल कहा जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ये ज़ुबान, इनमें से कोई एक ज़ुबान नहीं आती तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा जो अनियन का नाम ही लिया जा रहा है। इसी तरह इंग्लिश में उसे अनियन कहते हैं। तो इस तरह एक शख्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता था कि किस चीज़ का नाम लिया जा रहा है। तो इसलिए एक कॉमन नेम रखा गया इसका, जिसे हमने कहा इलियम सिपा। अब जब भी एलियम सिपा नाम लिया जाएगा तो फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि हम अनियन का जिक्र कर रहे हैं, प्याज का जिक्र कर रहे हैं, गंडा, बेसल। यानी एलियम सिपा का जब भी नेम लिया जाएगा तो फ़ौरन से हर शख्स के माइंड में सारी बातें हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो साइंटिस्ट के माइंड में फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि ये प्याज का या अनियन का नेम लिया जा रहा है। क्योंकि जब साइंसदानों की मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के लोग आए हुए होते हैं। तो इसलिए अगर हम एक शख्स जो है वो अनियन का ले रहा है, उसी का नाम, एक शख्स उसका नाम प्याज ले रहा है, तो इस तरह से एक ही चीज़ को के डिफरेंट नेम्स के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब वहाँ पे एक कॉमन नेम लिया जाता है, एलियम सिपा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, इन सम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय सेम कॉमन नेम। अब क्या होता है, इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय सेम कॉमन नेम। कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दे दिया जाता था, जैसे ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को, जितने भी ब्लैक कलर के परिंदे थे उन सबको ब्लैक बर्ड कह दिया जाता था। जैसे क्रो को भी ब्लैक बर्ड कहा जाता है, उसके अलावा रावण को भी ब्लैक बर्ड, यानी जितने भी जो परिंदा ब्लैक कलर का नज़र आता था उसको ब्लैक बर्ड कह दिया जाता था। अब इससे भी पता नहीं चलता था कि ब्लैक बर्ड किसका नेम है, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि एक साइंटिफिक नेम, एक कॉमन नेम दिया जाए ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद एक और भी प्रॉब्लम था, वो क्या था, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। एक आम नाम जो है, जो कॉमन है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ऐसे ही रख दिया जाता था बिला वजह। जो जैसी शेप नज़र आती थी थोड़ी बहुत, वैसा उनका नाम दे दिया जाता था। अब यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल। एक फ़िश जो है वो वर्टिब्रेट एनिमल है। आपको पता है फ़िश एक वर्टिब्रेट एनिमल है जो कि कहाँ पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है, ओशन में पाई जाती है, पॉन्ड्स में पाई जाती है, यानी वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है। ठीक, फिश एक एनिमल थी और उसमें दो चीज़ें होती हैं, फिन्स भी होते हैं, उसके गिल्स भी होते हैं। गिल्स सांस लेने के लिए, इनमें लंग्स नहीं होते, पास किस्म के इनमें ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहते हैं गिल्स, सांस लेने के लिए ये होते हैं। फिन्स आपको पता है इसके जो साइड्स पे पर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वर्टिब्रेट एनिमल है, यानी इसमें वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, ये फिश की डिफाइन है, यानी फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें फिन्स भी होते हैं, गिल्स भी। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऐसे ही जो चीज़ भी फिश लाइक नज़र आती थी उसको फिश का नाम दे देते थे, लाइक। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश
सिल्वर फिश कहा जाता है। एक आपने देखा होगा कुछ बच्चों के अगर बुक्स आप लोग ना खोलें, आजकल तो अक्सर बच्चे नहीं खोलते, ओपन नहीं करते, तो अगर बुक्स ओपन ना करें तो बुक्स में एक सिल्वर कलर का कीड़ा जो है, जिसे किताबी कीड़ा भी आमतौर पे कहा जाता है, वो पाया जाता है। अगर आप काफ़ी अरसे बाद बुक्स ओपन करें तो वो अक्सर पाया जाता है, उसको कहा जाता है सिल्वर फिश। हालांकि वो फिश नहीं है। इसी तरह क्रे फिश, इसी तरह जेली फिश, जेली फिश भी एक फ़िश नहीं है। स्टार फिश स्टार टाइप होती है, ज़ाहिर बात है वो पानी में पाई जाती है, लेकिन वो फ़िश की डिफाइन पे पूरा नहीं उतरती, उसे भी स्टार फिश कहा जाता है। यानी आम लोगों ने हर चीज़ को जो भी पानी में नजर आई उसको फ़िश कहना शुरू कर दिया, चाहे वो फ़िश की डिफाइन पे पूरा उतरे, उन्हें तो पता ही नहीं था। तो डू नॉट फिट इन द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश, वो फ़िश की डिफाइन पे पूरा नहीं उतरते थे। टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स, और इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कि फ़िश है असल में क्या। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम्स देना शुरू कर दिए बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए हमने इनको साइंटिफिक नेम देना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पे 3 रूल्स पढ़े, 3 इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ रीजन्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था। मुख्तलिफ रीजन्स में एक ही ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, तो ये भी मसला हल हो गया। अब हम एक ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए। इसी तरह हमने ये कहा कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से पुकारा जाता था। होते वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म थे लेकिन नाम एक ही यूज़ हो रहा होता था, तो उससे भी कन्फ्यूजन हो जाती थी। और इसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स भी थे, यानी कि कॉमन नेम्स में एक और भी प्रॉब्लम आ रहा था कि उनकी साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। यानी कि फ़िश, जो भी चीज़ उन्हें पानी में नज़र आती थी लोगों को, उसको फ़िश नाम दे दिया जाता था, जबकि वो फ़िश की डिफाइन पे पूरा नहीं उतरती, क्योंकि फ़िश एक वर्टिब्रेट एनिमल है, उसमें फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, तभी वो फ़िश कहलाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो इस तरह से इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम्स लाए गए। अब साइंटिफिक नेम के एडवांटेजेस क्या हैं? द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज़ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स। असल में इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर कोई यूज़ कर रहा है, सारे के सारे साइंटिस्ट इसी को यूज़ करते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स, और इसके नेम स्टेबल हैं। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एवरी स्पीशी कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स, और हर स्पीशी को पूरी तरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सिर्फ 2 वर्ड से ही। यानी हमें उसके पूरी नेचर का, उसके करैक्टर का, उसके क्लासिफिकेशन का इवन के हमें पता चल जाता है, क्योंकि जब जीनस का पता चल गया, उसके स्पीशी का पता चल गया, तो आगे ऊपर की क्लासिफिकेशन का भी हमें फ़ौरन क्लिक हो जाता है। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक ही नाम को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, हर लैंग्वेज में यही नाम यूज़ होगा। अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की डिफ़िकल्टीज़, यानी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करने की डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे रिमूव हो गई है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं साइंटिफिक नेम्स की। अनियन का यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, देखें, अनियन का साइंटिफिक नेम है इलियम सिपा, जबकि कॉमन सी स्टार फिश को कहते हैं एस्टुयास रूबन्स। स्टार फिश है, लेकिन मैंने अभी बताया कि वो फिश नहीं है, तो इसलिए इसका नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, एस्टुयास रूबन्स। और हाउस क्रो, अभी हमने ऊपर बात की थी हाउस क्रो की, जिसको ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है, उसका असल में नेम क्या है, साइंटिफिक नेम कॉर्वस सप्लेंटेंस। ये आप लोगों ने साइंटिफिक नेम अच्छे से तैयार भी करने हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट और MCQs वाइज आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच।